गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। अभी तक हमने पहला चैप्टर संख्याओं के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित क्वेश्चन जो है हल किए। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सभी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको पहले का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि भिन्न होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए भिन्न देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, है ना। वे संख्याएं जो कैसा हो, p बटे q के फॉर्म में हो, p बटे q के रूप में हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रैक्शन या भिन्न जो है कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये किस में है, p बटे q के फॉर्म में है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये जो 2 होता है ना, भिन्न में ये जो 2 होता है, जो ऊपर की संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो 3 होता है जो नीचे की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि भिन्न में ऊपर की संख्या को हम बोलते हैं अंश, और नीचे में जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, अंश बटे हर, अंश और हर। ठीक, तो ये तो हो गया भिन्न के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो भिन्नों के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है साधारण भिन्न, है ना। साधारण भिन्न किसको कहते हैं, जो सिंपल p बटे q के फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकता है, जो p बटे q के रूप में हो उसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। हम जैसे 2/3 अभी अपन लिए थे, तो ये क्या है, साधारण भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। देखिए अब इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है ये। जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा हो, है ना, जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 2/3 हमने अभी लिया था, यहाँ पे 2/3 है ना। इसमें देखिए क्या है, अंश जो है वो हर से छोटा है। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे 4/5 अपन ले लिए, इसमें भी क्या है, अंश जो है हर से छोटा है ना। जैसे 9/11 ले लिए, इसमें भी अंश हमारा क्या है, हर से छोटा है। तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, ऐसे भिन्नों के हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आता है नेक्स्ट हमारा विषम भिन्न, या जिसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें जस्ट उचित भिन्न के ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे ऑपोजिट हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा हो उसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, जैसे 3/2 है, ठीक है, 5/3 है ना, 7/5 है। ये सभी, इन सभी में क्या है कि जो अंश है वो हर से बड़ा है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे, तो ऐसे भिन्न, है ना, जो पूर्णांक और भिन्न दोनों का संयुक्त रूप हो। अब पूर्णांक किसको बोलते हैं, सिंपल संख्याएं, जैसे 2 सही 1/2 हमने लिया, जहां पे ये 2 क्या है, हमारा पूर्णांक है, और 1/2 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, तो पूर्णांकों और भिन्नों के जो संयुक्त रूप होता है उसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जिन भिन्नों का आधार 10 है या 10 के गुणज में है, ऐसे भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। कैसे दशमलव भिन्न, कैसे 10 गुणज में रहेगा, जैसे 12/10 मैंने ले लिया, है ना, या इसी को मैं 12/10 का गुणज यानी 10 100 ले लिया, या इसी को मैं 14/10 का और गुणज 1000 ले लिया। तो ऐसे भिन्नों को जिसका जो हर है ना, जिसका जो हर है या आधार है
वो 10 या 10 के गुणज में हो तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सरल करके। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3/20 को दशमलव में बदलिए। ठीक है, 3/20 को दशमलव में बदलिए। अब कैसे बदलेंगे दशमलव में, देखिए 3/20। ठीक है, 3/20। अब चलिए थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ा लेते हैं। 3/20 है ना, 3/20 को अगर मैं पूछूं कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न, तो कौन सा भिन्न होगा? देखिए इसका जो अंश है हर से छोटा है ना, अंश जो है हर से छोटा है, तो ये कौन सा भिन्न होगा? तो ये उचित भिन्न होगा। ये तो हो गई नॉलेज वाली बात। ठीक है, अब चलिए इसको सरल करते हैं। क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है। तो 3/20 को दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो दशमलव में बदलने के लिए नीचे जो आधार होता है वो 10 के गुणज में होना जरूरी है ना। तो 10 के गुणज में आधार को कैसे बनाएंगे? यदि मैं 20 में 5 का गुणा कर दूं तो 20 5 6 100 हो जाता है। तो जब नीचे में मैं गुणा किया हूं तो ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। अब ऊपर का हो जाएगा 5 तिया 15 और नीचे क्या हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, अब जितने यहाँ पे जीरो होते हैं उतने अंकों के पहले जो है दशमलव लगा दिया जाता है। तो 15 है यहाँ पे, है ना, 2 जीरो है इधर, तो 15 यानी 1 और 5 के पहले दशमलव लगा देंगे यहाँ पे और इधर शून्य लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 0.15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बदलते हैं संख्याओं को। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.000063 गुणित 0.4 बटे 0.0009 का मान जो है ज्ञात करना है, मतलब इसको सरल करनी है। ठीक है, इसको क्या करना है, अपने को सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 0 कितने बार दिया गया है, 4 बार, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद हमारा दिया है 6 3 गुणित 0.4, ये ऐसा दिया हुआ है, पूरे के बटे दिया हुआ है 0.123, उसके बाद ये 9 ऐसा। ठीक है, तो दशमलव जब हम हटाते हैं किसी भी संख्या का, जैसे छोटा सा एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे 0.4 दिया है, बटे दिया है हमारा 0.1 और 2। तो यहाँ पे जब मैं ये दशमलव को हटाऊंगा नीचे वाला, जब मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर में मैं कितने का गुणा करूंगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक और एक दो संख्याएं थी, इसलिए मैं एक लगा करके ऐसे 100 का जो है गुणा करूंगा। मतलब दशमलव के बाद इधर जितने भी संख्याएं रहेंगी ऊपर में उतने ही संख्याओं का जो है गुणा करना है। दो संख्याएं थी इसलिए 100 का गुणा किए। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है, तो यहाँ पे नीचे में मैं किसका गुणा करूंगा, 10 का गुणा करूंगा। जितनी संख्या रहेगा उतना जीरो लगा करके एक लिखना है। अब ये वाला पार्ट हो गया मेरा 4, दशमलव हट गया। अब ये तो ये हो जाएगा 4 गुणित 100 पूरे के बटे ये क्या हो जाएगा 12 गुणित 10। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक रफ वाली बात, ठीक है, समझाने के लिए। अब इसी प्रकार इसमें भी नियम लगेगा। ये कैसे नियम लगेगा, देखिए ये दशमलव दिया हुआ है ना। दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए ये देखिए ये दशमलव दिया हुआ है, इसको जब हम हटाएंगे तो कितने अंक है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 है ना, दशमलव के बाद 6 अंक है। तो गुणित क्या कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लगा लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक और है, तो इसको भी जब हम काटे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 का गुणा और करना पड़ेगा। इसी तरीके से नीचे में देखिए दशमलव के बाद कितना है 2 3 4, 4 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे ऊपर में 1 2 3 4 इतना जो है लगा देंगे, है ना। इस तरीके से जो है लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये इतना हो गया, है ना, ये 10,000 हो गया और इसी तरीके से ये भी हो गया। तो इसको कटा देते हैं अपन, 0 0 को कटा देते हैं जो कट रहा है उसको।
तो 1 2 3 4, 4 बार, 1 2 3 4, ये 4 बार कट गया। ठीक है, ये 4 बार जो है कैंसल हो गया। तो बचा कितना, देखिए यहाँ पे 63 है, तो ये हो जाएगा 6 3 गुणित 4। ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, सारे के सारे कैंसिल हो गए। पूरे का बटे यहाँ पे 9 बचा है, 9 गुणित यहाँ पे देखिए कितना बचा है 1000, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1000। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए। इसको जब हम कटाएंगे, है ना, इसको जब हम कटाएंगे तो 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। फिर 7 और 4 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 28 बटे 1000। ठीक है, 28 बटे क्या हो जाएगा, 28 बटे हो जाएगा 1000। अब 28 बटे 1000 है, इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, है ना, इसलिए 28 तो यहाँ पे है। अब 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख लेते हैं। तो 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, शून्य लिख दीजिए यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.028। देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन, 0.028। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5.35, ऊपर में एक छोटा सा लकीर दिया है ना, इसको जो है भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये जो छोटा सा लकीर है इसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 5.35 दिया हुआ है। ठीक है, 5.35 दिया हुआ है, ऊपर में बार लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो बार है वो होता क्या चीज़ है ना। तो किसी भी संख्या की, जैसे यहाँ पे 0.6 हो गया, इसके ऊपर में बार लग गया तो ये जो 6 है वो बार बार आएगा। जिसके ऊपर बार लगा वो क्या होगा, 6 जो है आगे तक बार बार आएगा, है ना, इसीलिए ऊपर में बार लगा देते हैं, बार बार लिखना ना पड़े करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.35। ठीक है, और ये ऊपर में ये बार आ रहा है ना, तो 3 5 3 5 ऐसे करके जो है बढ़ता जाएगा। तो इसी को सरलतम रूप में बार बार लिखना ना पड़े करके इसको जो है बार की श्रेणी में लिख दिया जाता है। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है भिन्न के रूप में लिखना है, यानी भिन्न में चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी जाएंगी उसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, हम पूरा लिख लेंगे इसको। तो कितना दिया है, 535 दिया है, तो 535 को लिख लिए। उसके बाद माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पे मैं दो तरीका बताऊंगा इसको करने का। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्याएं नहीं है ना, यहाँ पे कोई संख्याएं नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 5 है, ये इधर अगर बार के पहले कोई भी संख्या नहीं लगी रहेगी तब ये जो है ट्रिक जो है काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए 535 दिया हुआ है, ये दशमलव के पहले 5 है तो इसको घटा दीजिए, 5 हो जाएगा यहाँ पे पूरे का बटे। अब देखिए कितने में बार लगा है, तो दो संख्याओं में बार लगा है, जिसमें भी बार लगा रहता है उसके बदले अपन क्या लिखते हैं, नीचे में 99 लिखते हैं, है ना। जिसमें बार नहीं लगा रहता है उसको भी लिखते हैं, आगे बताएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हो जाएगा 5, इसको इस तरीके से लिखे। अब ये दशमलव में है यहाँ पे, है ना, तो दशमलव के इधर जो रहता है केवल उसी को हम सरल करते हैं। यहाँ पे दशमलव है, इधर दशमलव की जगह में ये जुड़ जाएगा, अब ये 5 प्लस हो जाएगा। अब केवल किस पे लगा हुआ है, 35 पे लगा हुआ है हमारा बार, तो 35 बटे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे अपन, तो हमारा ये आ जाएगा 530 बटे 99 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, ऐसे इसको भी आप हल करते हैं अगर, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद 35 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो है इतना जो है आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है बार वाले प्रश्नों को
सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये देखिए 0.17373737 इस तरीके से आगे जो है बढ़ता गया हुआ है। ठीक है, इसका जो है आंसर क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.17, उसके बाद 3 7, उसके बाद 3 7, है ना। मतलब देखिए यहाँ पे 7 और 3, 7 और 3, 7 और 3, ये जो है आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब इसको हम यदि बार के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा 0.1, और ये 7 3 बार बार आ रहा है, इसलिए 7 3 का बार ऐसे लिख देंगे अपन। ठीक है, अब बार वाले प्रश्नों को हल करना अभी मैंने बताया था। ठीक, पहले तो पूरी संख्याओं को लिख लेते हैं अपन। पूरी संख्या हमारा दिया है 173। ठीक है, उसके बाद अब देखिए माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे केवल 2 ही संख्याओं में बार लगा हुआ है, उसके पहले एक संख्या है जिसमें नहीं लगा है। तो मैंने अभी बताया कि अगर उसकी संख्या के मतलब बार के पहले अगर कोई संख्या दिया है उसमें नहीं लगा है तो उसको क्या करते हैं अपन, घटा देते हैं। तो 1 में नहीं लगा है तो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे पूरे का बटे। जिसमें भी बार लगा रहता है उसके जगह अपन 9 9 लिख देते हैं। तो ये हो गया, जिसमें बार लगा है उसके जगह अपन 9 9 कर दिए। और जिसमें नहीं लगा रहता है उसमें अपन क्या कर देते हैं, उसको उसके जगह पे अपन 0 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें नहीं लगा है। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 संख्या ही आनी है। लेकिन इसमें अपने को क्या हुआ है, इसमें अपने को बार लगा हुआ है इसलिए इसके जगह 99 लिख दिए, और इसमें बार नहीं लगा है इसलिए इसके जगह क्या लिख दिया अपन, 0 लिख दिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया सरल करने का। अब चलिए इसको सरल करेंगे तो 173 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 172 हो जाएगा बटे 990। देखिए आंसर आया क्या, नहीं आया। तो इसको हम कटा लेते हैं अब, है ना। ये कट जाएगा तो इसको कटा लेते हैं। तो कटाएंगे तो ये देखिए कितने में जाएगा, ये 2 से अगर कटाते हैं तो 2 8 16 और 2 छक्का 12 बटे 2 चौका 8 और ये 2 निया 18 और 2 पंचे 10, 86 बटे 495। अब देखिए बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बनाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला देखिए, इसमें देखिए कैसे सरल करेंगे। ये भी वैसा ही है ना। ये देखिए इस तरीके से, ये इसमें बार लगा हुआ है तो 0.325, 25 के ऊपर में बार लगा है। कैसे सरल करेंगे, पहले तो पूरा लिख लेंगे 325 को, जिसके में बार नहीं लगा है उसको घटाते हैं। तो 3 में बार नहीं लगा है तो 3 को माइनस कर देंगे बटे 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं में बार लगी है, मतलब उसके जगह 99 लिख लेंगे। इसमें बार नहीं लगा है इसलिए इसके जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसको सरल कर देंगे तो 325 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 322। ठीक है, 322 बटे क्या हो जाएगा, 990। ये इसका आ गया। ठीक है, 322 बटे 990 इसका आ गया। इसी तरीके से इसका भी सरल करेंगे, इसका भी सरल करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये सरल है, आसानी से बन जाएगी। इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए इसमें दिया गया है यदि यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 हो तो 1/0.00003718 इस पूरे का जो है मान क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, इस पूरे का मान जो है क्या होगा ये हमको पूरा जो है बताना है। चलिए सरल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए हमारा दिया हुआ है 1/3.718। ठीक है, इसके बराबर वैल्यू क्या दिया गया है, 0.2689। ठीक है, लेकिन हमको इसका जो है मान ज्ञात करना है। अब हमको क्या करनी है, ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करनी है। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मेट में हमको क्या करनी है, उसको चेंज करनी है। तो चलिए चेंज कर दीजिए। तो कैसे करेंगे चेंज, तो यदि मैं इसमें
अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 ही संख्याएं हैं। तो 7 बनाने के लिए, है ना, 7 बनाने के लिए मैं किसका गुणा कर दूं तब 7 बन जाएगा। तो 10,000 का यदि मैं गुणा करता हूं तो बन जाएगा ये, मतलब दशमलव इधर आगे की ओर और बढ़ जाएगा। तो चलिए गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,000, ये, हाँ एक जीरो ज्यादा हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये हो गया 10,000। ठीक है, पूरे के बटे हम इसको क्या लिखेंगे, 3.718। ठीक है, बराबर। अब जब इधर हम गुणा किए हैं तो इधर भी हमको गुणा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि दोनों साइड को बराबर करना रहता है। तो इधर भी गुणा कर दीजिए, 0.2689 गुणित यहाँ पे भी कर दीजिए 10,000 का गुणा। ठीक है, कर दिए। अब देखिए, ये जो 10,000 है इसके नीचे अगर हम लाते हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 1/, ठीक है, 1/, 3.718 पूरे का बटे 10,000, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2689 आ जाएगा। अब देखिए इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/0.0003718, है ना, क्योंकि 4 जीरो है, मतलब 1 2 3 4 के, है ना, मतलब ये जो पहले से 3 है, ठीक है, पहले से 3 है, और दशमलव जो है इधर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले से 3 तो है ही इसमें, 4 इधर और बढ़ जाएगा, तो 4 इधर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बढ़ा देंगे अपन। तो इस तरीके से ये जो है 0.0003718 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का वैल्यू हमको निकालना था, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आया है, तो इसका वैल्यू हमारा आया है 2689। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2689 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है सरल करते हैं इसको। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सीजीटेट में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे एग्जाम में भी आ सकते हैं आपके शिक्षक भर्ती में। चलिए सरल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, इधर से जो है हल करते जाते हैं, नीचे साइड से ऐसे जो है हल करते करते जाते हैं और लास्ट में वैल्यू इसका निकालते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6 ये दिया हुआ है। तो पहले इसको सरल कर लेते हैं, है ना, इसको सरल करेंगे तो हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6 कम 6 और एक 7, तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब ये 1/7/6 है, तो इसको जब हम उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/1 प्लस 6 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/7। फिर इसको हल करेंगे हम, 1 प्लस 1 अपॉन 7 एकम 7 6 13, है ना, तो ये हो जाएगा 13/7। अब फिर से क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7/13। ठीक, अब इसको फिर हम जब हल करेंगे तो 13 एकम 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20/13 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा क्या आ गया, 20/13। देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, इस तरीके से जो है आसानी से हम हल कर सकते हैं, एक एक स्टेप करते जाना है, फिर वो जो है हल होते जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें बताया गया है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, छोटा भिन्न बड़ा भिन्न जो है बताना है। तो इसको समझने के पहले हम छोटा सा एक नियम समझ लेते हैं, छोटा सा एक तरीका बोल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, यदि अंश और हर का, ठीक है, यदि अंश और हर, अंश और हर, ठीक है, यदि अंश और हर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, अंश और हर का अंतर यदि समान है,
ठीक है, अंश और हर का अंतर क्या है, यदि समान है तब हम क्या देखेंगे, तब जो भी अंश बड़ा होगा, ठीक है, जो भी अंश का मान बड़ा होगा, है ना, जो भी अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और जो भी अंश छोटा होगा, जो भी अंश का मान छोटा होगा वो भिन्न भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जैसे जैसे समझते हैं अपन, जैसे यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अंश और हर का अंतर क्या है, 24 और 25 का अंतर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी 10 और 11 का अंतर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी 99 और 100 का अंतर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी 68 और 69 का अंतर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ऐसी संख्याएं अगर दी जाएंगी कि निम्न में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है ना, बढ़ते क्रम बताइए, घटते क्रम बताइए, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जो भी फ्रैक्शन, जो भी भिन्न हमको दिया गया है उसमें अंश और हर का अंतर समान है कि असमान है। अगर समान रहेगा तो बड़े अंश वाले जो भी भिन्न रहेंगे वो जो है सबसे बड़ा होगा, और छोटे अंश वाले जो भी भिन्न रहेंगे वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए सब में अंतर एक एक ही आ रहा है, सबका अंतर एक 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 सबका आ रहा है ना। इसलिए जो भी अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, और जो भी अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। तो हमको क्या बताना है, सबसे छोटी कौन सी है। तो देख लीजिए 24, 10, 99 और 68 में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा 10 है ना। 10 जो अंश है वो सबसे छोटा है सभी में, तो ये भिन्न भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10/11 जो है सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। ये तब कम आएगा जब जो है अंतर समान रहेगा तब। अगर अंतर असमान रहेगा तो कैसे हल करेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है ना, सबसे बड़ी भिन्न जो है कौन सी है ये बताना है। अब सबसे पहले काम हमको करना है अंतर। अब देखिए 7 और 3 में अंतर 4 का है, ठीक है। 5 और 3 में अंतर 2 का है ना। 7 और 2 में अंतर 5 का है, 5 और 2 में अंतर 3 का है। तो देखिए यहाँ पे अंतर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब अंतर जो है वो क्या है, असमान है ना। अंतर जो है क्या है, असमान है। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो जो भी अंतर रहेगा यानी 4, 2, 5, 3, इन अंतरों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। इन अंतरों का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो देखिए कितना आएगा इसका एलसीएम, देख लीजिए कितना आएगा इसका एलसीएम। तो 5 या 15 और 15 चौक 60 आएगा, ठीक है। तो इसका आ गया 60 एलसीएम। फिर क्या करेंगे, अंतर को समान करने के लिए, है ना, अंतर को समान करने के लिए, जैसे ये पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला है 3/7, इसमें अंतर कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अब इस 4 को मैं 60 कैसे बनाऊंगा, तो 15 का गुणा करूंगा तब ये 60 बनेगा, है ना, क्योंकि अंतर को हमको समान बनानी है। तो ये 60 आ गया इसका अंतर। अब जब हम इसमें नीचे में 15 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे ऊपर में भी 15 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अंतर 15 चौक 60 हो गया, ये अंतर कितना हो गया, 60 हो गया। अब समान अंतर में क्या होता है, जो बड़ी अंश का मान होता है वो बड़ा होता है, छोटी अंश का मान छोटा होता है। इसलिए ये जो 15 का गुणा है वो अंश अंश में करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर 2 है ना, तो 2 को मैं कैसे 60 बनाऊंगा, तो 30 का गुणा करूंगा तो 60 बन जाएगा। तो ऊपर में भी मेरे यहाँ पे भी 30 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। इसका आ गया ये 5, 15 या 45 आ गया इसका। और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन 30 का गुणा किए तो ऊपर में भी 30 गुणा करना पड़ेगा, 30 दिया कितना हो गया, 90 आ गया। इसका अंश जो है 90 आ गया। इसी तरीके से इसमें
5 में कितने का गुणा करेंगे तब आएगा, तो 12 का, 12 पंचे 60 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर में भी 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो गया, इसका मान आ गया 24। ठीक है, इसी तरीके से किसका गुणा करेंगे तब आएगा, 3 में किसका गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो 20 का, है ना। तो ऊपर में भी 20 का करना पड़ेगा मुझे, तो 20 दूनी 40 हो गया, ये इसका मान आ गया 40 आ गया। अब इसमें आप आसानी से देख करके बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमको क्या बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देख लीजिए 45, 90, 24 और 40 में सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है 90। अगर इसी में छोटा पूछा रहता तो सबसे छोटा कौन सा आ जाता, 24 आ जाता, है ना। सबसे बड़ी कौन सी है, 90। तो 90 किससे बना है, कौन सी भिन्न से बना है, तो 3/5 से बना है, इसलिए 3/5 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 3/5 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम हल करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आसानी से अब आप बढ़ते क्रम घटते क्रम छोटा या बड़ा पूछा जाए भिन्नों में, तब आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आप अंतर देखिएगा, अंतर अगर समान आ रहा है तो डायरेक्ट हल करिएगा। अगर अंतर असमान आ रहा है तो पहले अंतरों का एलसीएम निकालेंगे, फिर उस एलसीएम से जो है गुणा भाग करेंगे, है ना। उसके बाद अंश अंश में गुणा करते जाएंगे, अंतर अंतर जो भी रहेगा उसके हिसाब से। उसके बाद बड़ी अंश का मान बड़ा रहेगा, छोटे अंश का मान छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 सही 3/4 और 1 सही 1/8 का मान जो है ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस सबसे पहले सही बटे को हम तोड़ लेते हैं, है ना। कैसे तोड़ते हैं, 4 को इसके साथ गुणा करते हैं और इसके साथ जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, तो हो जाएगा 11/4। ठीक है, 11/4 हो गया। इसी तरीके से 1 सही 1/8 दिया है, इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है ना। मतलब 11/4 प्लस 9/8 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो पहले इस तरीके से बराबर करते हैं, तो ये बराबर आ गया। यहाँ पे 2 करेंगे तो ऊपर में भी 2 करना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे जो है बनाते हैं। तो ये दोनों का हर जो है 8 आ गया। अब ये 11 दूनी 22 आ गया, 22 प्लस 9। ठीक है, 22 प्लस 9 आ गया। और एक मिनट, भाग दिया है जी, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, भाग दिया है। ठीक है, एक मिनट, इसको जोड़ना नहीं है, भाग करना है। ठीक है, भाग दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये भाग है। अब ये आ गया हमारा 11/4 आ गया, इसका मान बीच में भाग करके दिया है 9/8। ठीक है, अब ये जो भाग है इसको जब हम गुणा में चेंज करते हैं तो ये तो हो गया 11/4। जब हम इसको गुणा में चेंज करते हैं तो ये अंश जो है हर, और हर जो है अंश में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 4 एकम 4 दूनी, तो ये हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22/9 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये पहला ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाँ, ये देखिए, निम्नांकित को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, है ना। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया। तो पहले अंतर देखना है आपको, अंतर अगर समान है तो डायरेक्ट हल कर देना है, अंतर अगर असमान है तो अंतरों का लघुत्तम निकालेंगे, उसके हिसाब से अंश को छोटा बड़ा देखेंगे, उसके बाद जो है अपन हल करेंगे, तो आसानी से बन जाएगा। आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबका आंसर जो है आ जाएगा, तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान करिए। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान जो है करिए। कॉलम 1 हमारा दिया है, कॉलम 2 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 7/12 का तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न यानी समान भिन्न, है ना। तो 7/12 का कौन सा है समान, देख लीजिए 7/12 का कौन सा समान है देख लीजिए। तो यदि मैं
7 में 3 का गुणा करता हूँ तो 21 हो जाएगा, और 12 में भी 3 का गुणा करता हूँ तो 36 हो जाएगा। तो 21/36 आ जा रहा है, मतलब ये वाला सही हो रहा है। ठीक है, 9/15 का तुल्य भिन्न है, तो 9/15 है ना। 9/15 इसको यदि मैं डिवाइड करता हूँ, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3/5 आ रहा है। तो 9/15 का तुल्य भिन्न यानी बराबर भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मतलब तीसरा और चौथा का हमारा आंसर आ गया, है ना। तीसरा और मतलब ये जो चौथा है उसका मान हो गया हमारा बी। ठीक है, चौथा का हो जाएगा हमारा बी, यानी ये वाला आ रहा है, चौथा का बी, ये वाला भी आ रहा है। और तीसरा का हमारा कौन सा हो जा रहा है, तीसरा का हो जा रहा है हमारा ए, तीसरा का हो जा रहा है हमारा ए, ये भी आ रहा है, दोनों सही आ रहे हैं ना। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन दोनों आ रहा है। अब हमको ये और ये देखना है कि दोनों में से कौन सा है। उसके बाद तीसरा देखिए, 7/11 है। ठीक है, 7/11 है, हमको बताना है उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है ना। तो अभी मैंने पढ़ाया उचित भिन्नों में क्या होता है, अंश जो है हर से छोटा होता है। देख लीजिए इसमें अंश 7 है ना, हर 11 है, तो अंश जो है क्या है, हर से छोटा है, तो ये हो जाएगा उचित भिन्न, है ना। यानी पहला का सी हो जाएगा। ठीक है, पहला का सी हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही जो है बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका फाइनल। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यदि 179 गुणित 48 बराबर 8592 है, तो इतने का मान क्या होगा। ये भी आसानी से बन जाएगा, है ना। इसको भी आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही सरल है, गुणा भाग बस करना है। बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अब ये हो गया, इतने में यहाँ तक खत्म करते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे कल, कुछ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।